हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे, डूंग जी जवार जी। ठीक है, हम जब प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ते हैं तब भी इनका नाम पढ़ते हैं, है ना। प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ते हैं तब भी इनका नाम आ जाता है, और वैसे ही लोक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले याद करना, डूंग जी जवार जी कहाँ के हैं। ये सीकर के हैं। पहले मैं ये आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये उसमें नहीं दे रखा था लोक देवता वाले में, ये अलग से एक टॉपिक है आपके राजस्थान के क्रांतिकारी, ठीक है, वहाँ से मैंने लिया। अब देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंग जी जवार जी, जवार जी इनके भतीजे थे, डूंग जी काका जी थे। याद करना, संबंधी पूछ लेते हैं अभी, काका जी डूंग जी और जवार जी के बीच में क्या संबंध था। तो काका भतीजे का इनका संबंध था। काका था डूंग जी की पूरी स्ट्रेटेजी चलती है, और ये तो बहुत आगे, जैसे सैनिक हुआ करते थे, सैनिक से क्रांतिकारी बनते, कैसे बनते देखते हैं। प्रसिद्ध देशभक्त हुए डूंग जी। शेखावाटी ब्रिगेड जो होती है उसके रिसालेदार थे। रिसालेदार एक पद होता है फौज के अंदर, ठीक है, तो तब के ज़माने में, ठीक है। शेखावाटी ब्रिगेड, अगर किसी को पता है शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कब की गई थी, ठीक है। शेखावाटी, ऑब्वियसली ये सीकर में रहने वाले, सीकर में जन्म होता है, तो शेखावाटी ब्रिगेड में ये रिसालेदार होते हैं, ठीक है। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। अब जब इनको पता लगा कि यार हमारा देश तो बहुत ऐसे नीचे जाया जा रहा है, नहीं, हमें देश को मुक्त करना है, तो ये नौकरी छोड़ दी और धनी लोगों से कहा कि तुम लोग धन दो, हम देश को आज़ाद कराना है अपन ने। लेकिन धनी लोग क्यों दे, है ना, धन, वो नहीं देना चाहते थे धन। तो इन्होंने क्या किया, धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। अच्छा, तो इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों को की भी सहायता करते। अब जो धन मिला, एक तो वो आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, वो धन का इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरा ये जो कोई निर्धन लोग हैं, ठीक है, गरीब हैं, ठीक है, उनको भी, उनकी भी सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियाँ को भी लूटा। एक छावनी का नाम आता है नसीराबाद छावनी, वहाँ से इन्होंने धन लूटा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है, वो अभी है, डूंग जी के साले भैरू सिंह, अब पता है घर का बेदी लंका डाई, है ना, तो वैसे ही घर का बेदी लंका डाई वाला काम कर दिया इनके साले ने। इनके जो साले हैं, डूंग जी के जो साले हैं, भैरू सिंह ने कैसे किया। भैरू सिंह ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। ऐसा था साला इनका। एक भैरव, याद करो, भैरव नाम तांत्रिक था, एक भैरवनाथ था, कि एक गुरु का एक लोक देवता का एक गुरु का नाम था भैरवनाथ। याद करना किसके गुरु थे, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये है साले भैरू सिंह, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा शराब पिला दी, शराब के नशे में क्या ही पता लगता है ना। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। अंग्रेज ने ले गए और आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया, ठीक है। डूंग जी की पत्नी ने फटकार से जवार जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। अब डूंग जी की पत्नी है, वो जवार जी को, मतलब कि डूंग जी के जो भतीजे उनको कहते कि यार तुम छुड़वाओ उनको, तुम लोग बैठे आराम से ऐसे। तो वो प्रतिज्ञा लेते कि हाँ अपन छुड़वाएंगे। तो कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को छुड़वा कर लाए। यहाँ पर जैसे दो ही नाम लिखे हैं, लेकिन और भी लोग होते हैं, लोटिया जाट और करना मीना, ये दो नाम तो अच्छे से याद करना। लोटिया जाट, ये पूरा एक काफ़ी दिन ही इनका चलता होता है, जेल के बाहर स्टोरी है इनकी काफ़ी, तो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो अच्छे से बता पाएंगे। लोटिया जाट और करना मीना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये आ जाते हैं, फिर मतलब कि वहाँ से छुड़वा लाते हैं। एक बार क्या होता है, बीकानेर के पास गढ़ीसर नहीं है ये, गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर, बीकानेर और जोधपुर, कौन, अंग्रेज फौज बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी जवार जी को घेर लेते हैं। देखो, जगह है गढ़सीसर,
जहाँ पर घेरते हैं। कौन घेरता है? तो अंग्रेज़ ही इनके पीछे पड़े हुए थे, वो मिला लेते हैं जो ये राजे होते हैं बीकानेर और जोधपुर राज्य के, उनको मिला लेते हैं। ठीक है, जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए। अब देखो, जो जवाहर जी है वो तो बीकानेर में गढ़सी सर पर तो इनको घेर लेते हैं, तो ये तो भाग कर चले जाते हैं खैरखट्टा स्थान पर। कहाँ चले जाते हैं? खैरखट्टा पर। और जहाँ महाराज होते हैं रतन सिंह, वहाँ के खैरखट्टा के जो महाराज होते हैं वो होते हैं रतन सिंह, वो उन्हें प्रेम पूर्वक रखते हैं। और डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुँच गए। अच्छा, जवाहर जी तो गए खैरखट्टा, जैसे जवाहर जी देखो खैर होगी उनकी तो खैर होगी ना, बच गए वो तो खैरखट्टा, जहाँ पर घेरे गए, जिस राज्य में बीकानेर में घेरे गए, और वहीं पर ही रतन सिंह, बहुत मूल्यवान व्यक्ति है ना रतन, ऐसे तो वो उनको बचा लेते। और डूंगजी जो है वो जैसलमेर के गिरदड़ा, ये तो एक तरीके से गिर गए, मतलब ऐसे नहीं जैसे मतलब कि मतलब मुसीबत आ गई कि हाँ अब इनको पकड़ लेंगे, कि काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने इन्हें छलपूर्वक कैद कर लिया और अंग्रेज सेना को सौंप दिया। वो बीकानेर में खैरखट्टा में, और ये जैसलमेर चले जाते हैं। जोधपुर और बीकानेर राज्य को मिलाया तो ये जो डूंगजी वो जैसलमेर के गिरदड़ा में चले जाते हैं, और सेना कौन सी पकड़ती है? जोधपुर वाली। ठीक है, अंग्रेज सेना को सौंप दिया। अब लोग जो हो गए वो इससे असंतुष्ट हो गए, तो अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया, और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। मतलब 2 बार इनको पकड़ा जाता है, एक तो आगरा के जेल में जब बंद करते हैं, जब इनका साला भैरव काम मतलब कि वो विश्वासघात कर जाता है, और दूसरी बात इधर जो जोधपुर बीकानेर वाले राज्य कर जाते हैं, और ये चले कहाँ जाते हैं? जैसलमेर में गिरदड़ा में, वहाँ काकी मेड़ी में जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो है जोधपुर की जो सेना आती है वो छलपुर हो गई। यहाँ पर भी इनके साथ छल किया जाता है, पहले भी छल से ही पकड़े गए थे, छल से ही ये पकड़े जाते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखो नोट्स के अंदर, तो डूंगजी और जवाहर जी, डूंगजी थे सीकर के पाटोदा, और जवाहर जी थे बठोट के। कहाँ के थे? बठोट के थे जवाहर जी। ऐसे याद करना जैसे जवाहरलाल नेहरू है ना, उससे याद करना। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद करते थे, उन्हें कहते थे चाचा नेहरू, और उनको बैठने को करते थे कि चाचा नेहरू हमारे पास बैठो, हमसे बातें करो, तो उससे याद करना बठोट। ठीक है, बठोट। और ये पटोदा, डूंगजी क्या है? पटोदा। ये दोनों क्या है? एक शेखावत राजपूत हैं। इनको धाड़वी भी कहा जाता है। धाड़वी इसलिए क्योंकि काफिला कारवा जो होता था उसे लूटते थे, इन दोनों को कहा जाता था धाड़वी। ठीक है, और ये राजस्थान का रॉबिन हुड भी नहीं कहा जाता था, और लूटपाट के देवता भी नहीं कहा जाता था। देवता कहा था ना मैंने, देवता कहेंगे तो देवता ऐसे कहते थे, लूटपाट के देवता, इनको धाड़वी कहा जाता था। देखो, एक तो इनको कहा जाता था धाड़वी, धड़ाक से आ जाते थे और लूट लेते थे कारवा को। और राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का रॉबिन हुड। ये विदेश के किसी से कंपैरिजन कर लिया। और लूटपाट तो करते थे, तो लूटपाट के देवता, देखो लूटपाट खुद के लिए थोड़ी करते थे, देश के लिए करते थे, निर्धन लोगों के लिए करते थे। धाड़वी याद करना, लूटपाट के देवता। काका भतीजा संबंध पटोदा बिठोड़ याद रखना। शेखावटी ब्रिगेड के रसीलेदार थे। फैक्ट याद करना। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट सिंपल आएगी। डूंगजी जो हैं, इनका जो ससुराल है वो जड़वासा गांव अजमेर में है। वहाँ पर इनके साले होते हैं भैरू सिंह, और उन्होंने पकड़वा दिया अत्यधिक अपना शराब पिलाकर। आगरा के दुर्ग में इनको बंद कर दिया। ठीक है जी। इनकी पत्नी ने जवाहर जी को कहा, फटकार लगाई, बटकार लिख रखा है, फटकार आना था, तो फटकार लगाई, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली जवाहर जी ने कि हाँ मैं छुड़वाऊंगा। तो ये लेकर जाते हैं लोटिया मीन और करना मीना, लोटिया मीना को और करना मीना को, हाँ अपन ने छुड़वाना है, करना है ये काम। लोटिया ऐसे लूटपाट के देवता, उससे उसके जुड़ा हुआ शब्द लोटिया मीना। इनकी मदद से डूंगजी जेल से बाहर विद 6 बंदियों के साथ, 6 साथी और आगे थे इनके साथ जेल से,
1846 के अंदर सेवर छावनी को लूटते हैं, याद रखना ये 2 छावनियों को लूटते हैं। छावनियों को भी वहाँ पे लिख रखा था ना कि छावनियों को लूटते हैं। तो एक तो भरतपुर के अंदर सेवर छावनी है। अब देखो 1857 की क्रांति बढ़ते कि कुल 6 छावनियाँ थी, उसमें से 4 ही एक्टिव थी जो 1857 की क्रांति के अंदर पार्टिसिपेशन लेते। तब वहाँ सेवर छावनी इसका कहीं और उल्लेख नहीं, लेकिन ये पहले होती थी। सेवर भरतपुर में 1846। और जब ऐसे याद करना कि 1857 की क्रांति होती है उससे 10 साल पहले मतलब 47 के अंदर नसीराबाद छावनी को लूटा, वहाँ से 27,000 रुपये को लूटा था। भाई बहुत बड़ी कीमत है तब। और इन्होंने धनोप मंदिर का निर्माण करवाया भीलवाड़ा के अंदर। ये ना भीलवाड़ा के अंदर आप चैत्र महीने के अंदर धनोप का आप मेला भी देखते हो, महोत्सव भी लगता है इनका, धनोप मंदिर। तो ये धनोप मंदिर जो भीलवाड़ा के अंदर है ना, नसीराबाद इधर अपने अजमेर के अंदर आ जाती है, भीलवाड़ा इनके पास ही रह जाता है ये धनोप मंदिर। तो ये वहाँ पर जाकर ये धनोप मंदिर का निर्माण कराते हैं, धनोप मंदिर का निर्माण करवाते हैं डूंगजी और जवाहर जी, और पुष्कर सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं। तो ये अजमेर वाले रीज़न के, अब अजमेर वगैरह बने तो तब तो उस अकॉर्डिंग है कि ये भीलवाड़ा के एक तो धनोप धन था, ऐसे याद करना, धन काफ़ी था तो धनोप माता मंदिर बना दिया, और एक पुष्कर की ये सीढ़ियाँ बना देते हैं। उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, रामगढ़ सीकर भी ठिकाना लूटते हैं, ये ठिकाना लूट दे, 3 ठिकाने ये लूट रहे, ये 3 नहीं 4 देखो, एक तो सेवर भरतपुर और नसीराबाद छावनी और रामगढ़ जो सीकर के अंदर वो, और बीकानेर जोधपुर को लगातार लूटते हैं। तभी तो ये दोनों इनके पीछे पड़े हुए थे, है ना। हमने पढ़ा था कि बीकानेर और जोधपुर राज्य की जो सेना थी वो ब्रिटिश राज्य की सेना के साथ मिलकर इनको जैसलमेर में, इनको पहले तो गढ़सीसर नामक जगह पर घेर लेते हैं, लेकिन अपना जवाहर जी तो चले जाते हैं खैरखट्टा बीकानेर में, और डूंग जी चले जाते हैं आपके गिरदड़ा जैसलमेर में। और गढ़सीसर अंग्रेज़ों ने बीकानेर और जो जोधपुर की संयुक्त सेना ने डूंगजी, डी और जे मतलब डूंगजी और जवाहर जी को घेरा, बट ये भाग गए। डूंगजी तो गए काकीमिड़ा के गिरदड़ा में और जैसलमेर पहुंचे, और जहां पर जोधपुर सेना ने छलपूर्वक इन्हें कैद कर लिया, अंग्रेज़ों को सौंपा, तो लोग असंतोष तो भड़क गए, तो इनको फिर वापस जोधपुर के दुर्ग में रख दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। जवाहर जी खैरकट्टा, महाराजा रतन सिंह ने प्रेम पूर्वक रखा, वही सेम लाइनें हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में चीज़ें थी। क्या क्या कुछ याद करना है, एक तो ये कि ये पटौदा और बठोर सीकर में इनका जन्म है, काका भतीजा इनका रिश्ता है, ठीक है। शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे, ठीक है। इनको एक बार तो पहले आगरा वाले में भैरू सिंह साला, लोटिया मीना और करना मीना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ, ये जो ऐसे आया था कि नसीराबाद की छावनी से धन लूटने के बाद 27,000 धन लूटने के बाद तो उन्होंने क्या किया, वो कहाँ चढ़ाया, तो वो उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, धनोप मंदिर का निर्माण, पुष्कर सीढ़ियों का निर्माण। बीकानेर जोधपुर को तो भरपूर उसका याद रखना, बीकानेर के अंदर ऐसे घड़सीसर मतलब घड़ी आगे टाइम, ऐसे कहते हैं ना एक बंदे का टाइम होता है, उस टाइम पर या तो अचीवमेंट हासिल कर लेता है या तो उसकी बहुत चढ़ाई होती है, यहाँ बहुत वो नीचे जाता है। तो ये बहुत हाई लेवल पर जा रहे थे, लेकिन एक टाइम होता है कि हाँ बस इनका टाइम आ गया तो इनको पकड़ लेते हैं। तो घड़ी से याद करना घड़सीसर, ठीक है। और खैर तो कौन, खैर किसकी हो जाती कि हाँ बच गया तो जवाहर जी, लेकिन गिर धड़ा बस हो गया कि भाई अब जेल जाना पड़ेगा, तो वो कौन होते हैं, जवाहर जी, ठीक है जी। थैंक यू जी वेरी मच जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रब रखा।